अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम हांडी कबाब बना रहे हैं। उसके लिए मैंने ये मटन का कीमा लिया है, ये हाफ़ kg है। आप इसकी जगह बीफ का भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून लहसुन अदरक पेस्ट, एक मीडियम प्याज जिसका मैंने पानी निकाल लिया, इसको इसमें डाल दें। हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई हरी मिर्च, 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1/4 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च। नमक मिर्च इसमें आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। इसे मिक्स कर लें। अब इसे एक दफ़ा चॉपर से निकाल लें ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। चॉपर में से मैंने कीमा निकाल लिया। अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। 15 मिनट के बाद एक दफ़ा इसे फिर मिक्स कर लें और अब इसके कबाब बना लें। एक कढ़ाई लें, उसमें ऑयल ऐड करें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें जो कबाब हमने बनाए हैं उसे फ्राई कर लें। 2 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज कर लें। ये फ्राई हो जाए तो इनको निकाल लें और इस तरह अब हम सारे फ्राई कर लेते हैं। 3 छोटे टमाटर लें जिनका मैंने छिलका रिमूव कर लिया और अब हम इसे पीस लेते हैं। और अब हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए एक कढ़ाई लें, इसमें ऑयल ऐड करें। ये ऑयल वही वाला है जिसमें मैंने इसे कबाब को फ्राई किया था। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो तो एक बड़ा प्याज जिसकी मैंने चॉप में कटिंग की है वो डाल दें और प्याज को फ्राई कर लें। प्याज फ्राई हो जाए, इसके एजेस थोड़े थोड़े से ब्राउन होना शुरू हो जाए तो इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक पेस्ट वो डाल दें ताकि लहसुन अदरक भी इसमें भुन जाए। एक से 2 मिनट के बाद जब इसमें लहसुन अदरक भुन जाए, लहसुन अदरक के कच्चेपन की स्मेल चली जाए, तो फिर इसमें जो टमाटर हमने जिसका पेस्ट बनाया था वो ऐड कर दें। इसे मिक्स कर लें। जब टमाटर डालें तो इसमें साथ ही मसाले डाल दें। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। अभी मसालों को इसमें मिक्स करें और इनको भून लें मसालों को। 1 मिनट के बाद जब मसाला इसमें भुन जाए तो इसका फ्लेम लो कर दें। तो 5 टेबल स्पून के करीब योगर्ट ऐड कर दें। अब दही को इसमें भून लें। 1 मिनट के बाद जब इसमें दही भी भुन जाए तो इसमें हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। अब इन दोनों चीज़ों को भी इसके साथ दही में मिक्स करें और भूनें और साथ ही ये कबाब इसके अंदर डाल दें जिनको हमने फ्राई किया है। अब इसको इसके अंदर मिक्स कर लें ताकि ये मसाले के साथ इसमें भुन जाए और इसकी अच्छी सी खुशबू इनके अंदर भी आ जाए। 5 मिनट तक मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लिया। अब इसमें ग्रेवी के लिए 1 गिलास के करीब पानी डाल दें, मिक्स कर लें और अब इसे कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए कुक करें। 15 मिनट के बाद इसे मिक्स कर लें। माशाल्लाह इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ग्रेवी इसमें आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं जितनी आपको पसंद हो। लास्ट में इसके ऊपर कसूरी मेथी वो इसके ऊपर डाल दें इस तरह। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया वो डाल दें। इसका फ्लेम ऑफ कर दें और अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।